हेलो दोस्तों, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर में हमें गिवन है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट में 4 माइनस वाई स्क्वायर। हमें क्या करना है, इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, डी वाई बाई अंडर रूट में 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर और ये इक्वल्स टू हो जाएगा डी एक्स। अब क्या करते हैं, इसका दोनों साइड का इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी वाई डिवाइड बाई अंडर रूट में 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई डिवाइड बाई अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, ये किसके इक्वल होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू होता है साइन इनवर्स वाई अपॉन ए। यहाँ वाई इक्वल्स टू वाई गिवन है और ए इक्वल्स टू गिवन है 2, तो चलिए यहाँ पर 2। तो चलिए इसको इसमें लिख देते हैं वाई इक्वल्स टू वाई और ए इक्वल्स टू 2, इसीलिए हमने इसको 4 को 2 की पावर में लिखा। चलिए ये हो जाएगा साइन वाई बाई 2 इक्वल्स टू डी एक्स का हो जाएगा एक्स और प्लस सी हो जाएगा आपका कॉन्स्टेंट। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, साइन इनवर्स को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन वाई बाई 2 इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। हमें यहाँ से क्या करना है, वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा आपका वाई अपॉन 2, साइन चला जाएगा आपका राइट साइड में, साइन एक्स प्लस सी और वाई इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2 साइन एक्स प्लस सी। ये है आपका फाइनल आंसर। इसी को हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह से बहुत सिंपल है, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको y को राइट साइड में ले जाते हैं। ये हो गया आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस वाई। अब क्या करते हैं, डी एक्स चला जाएगा राइट साइड में और y आ जाएगा डी वाई के नीचे, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन 1 माइनस वाई और डी एक्स। अब करते हैं दोनों साइड का इंटीग्रेशन। चलिए इंटीग्रेशन बोथ साइड, डी वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स और ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। चलिए अब 1 अपॉन वाई क्या है हमारा, 1 अपॉन एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स। एक्स की जगह क्या है वैल्यू आपकी 1 माइनस वाई और 1 का हो जाएगा 0 और y का हो जाएगा -1 और x का हो जाएगा x प्लस सी। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं और ये हो जाएगा आपका log 1 माइनस वाई। 1 डिनोमिनेटर में जो है वो चला जाएगा आपका राइट साइड में, तो ये हो जाएगा -x प्लस सी। अब क्या करना है, हमें इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए c इक्वल्स टू हम क्या ले लेते हैं, log c। log c हम क्यों ले रहे हैं, चलिए उसको भी चेक करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका log 1 माइनस वाई इक्वल्स टू -x और c की जगह हो जाएगा -log c। तो चलिए अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं log m प्लस log n का, वो हम यहाँ अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इसको एक बार और लिख लेते हैं और उसको और सिंप्लीफाई करते हैं। log c को क्या करते हैं, लेफ़्ट साइड में लेकर आते हैं, तो ये log m प्लस log n का फॉर्मूला बन जाएगा। तो चलिए इसको लिखते हैं एक बार और, -x माइनस log c। चलिए अब लिखते हैं log 1 माइनस वाई प्लस, इधर आकर ये प्लस हो जाएगा, log c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -x। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और अब हमें फॉर्मूला हम जानते ही हैं, log m प्लस log n इक्वल्स टू क्या होता है, log mn। चलिए देखते हैं, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। log m की जगह यहाँ पर है 1 माइनस वाई और n की जगह है c, तो चलिए लिखते हैं, ये हो जाएगा आपका log 1 माइनस वाई इंटू सी इक्वल्स टू -x। चलिए अब क्या करना है, हमें यहाँ से इसको सॉल्व करना है और आगे
तो सोल्व करने के लिए इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका लॉग, दोनों साइड का हमें लेना है लॉग। तो चलिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड, जब हम दोनों साइड का लॉग लेंगे तो लेफ्ट साइड से आपका लॉग ख़त्म हो जाएगा और एक्स की जगह क्या आ जाएगा, ए की पावर में माइनस एक्स। जब लॉग ख़त्म करते हैं, जब हम लॉग लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई इंटू सी इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स। ये लॉग की एक प्रॉपर्टी है जब हम लॉग लेते हैं। तो चलिए अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए हमें यहाँ से क्या करना है, y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो चलिए y की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये हो जाएगा आपका 1 माइनस वाई इंटू सी इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स। ये है आपका। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सी चला जाएगा आपका डिवाइड में, 1 माइनस वाई इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स अपॉन सी, और y की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ से y इक्वल्स टू 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन सी। ये है आपका फाइनल आंसर। जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इसी को बोलते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आ सकता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हमें गिवन है सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, हमें ये पॉइंट याद रखना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को 10x और 10y से डिवाइड करना है। तो चलिए इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं 10x इंटू 10y से। तो डिवाइड बाय 10x 10y बोथ साइड। राइट साइड में क्या है, 0। जब 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो चलिए करते हैं, सेक स्क्वायर एक्स 10y डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई 10x डी वाई। तो इसको डिवाइड कर दिया हमने यहाँ से 10x इंटू 10y। क्या करते हैं, प्लस, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर वाई 10x डी वाई, 10x डी वाई डिवाइड बाय 10x 10y इक्वल्स टू 0। 0 से जब हम किसी भी वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है, 0। तो इसलिए हम यहाँ नहीं लिखेंगे। चलिए अब ये 10y से 10y कैंसिल आउट, यहाँ हो जाएगा 10x से 10x कैंसिल आउट। चलिए सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 10x प्लस सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन 10x। अब हमें क्या करना है, ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन में हमें 10x को t के इक्वल्स मानना है और 10y को u के इक्वल्स एज्यूम करना है हमें। तो चलिए इसमें एज्यूम करते हैं, यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी। क्या एज्यूम करते हैं हम, t इक्वल्स टू 10x। अब क्या करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट x। जब x के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका dt अपॉन डी एक्स। डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट x, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये हो जाएगा dt अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर x। और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से dt की वैल्यू आ जाएगी आपके पास सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स, जो कि हमारी इक्वेशन 1 में गिवन है। ये वैल्यू हम वहाँ पर पुट करेंगे। सिमिलरली हमें क्या करना है, u इक्वल्स टू मानना है, एज्यूम करना है 10y, वहाँ से भी ऐसे ही वैल्यू आ जाएगी। चलिए एज्यूम करते हैं u इक्वल्स टू 10y। तो चलिए इसका भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट y, क्योंकि यहाँ पर y गिवन है, y के साथ 10 के साथ। तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट y। तो ये हो जाएगा आपका du अपॉन डी वाई इक्वल्स टू 10y का क्या होता है, डिफ्रेंशिएट सेक स्क्वायर y। तो यहाँ से भी du की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। du की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ से सेक स्क्वायर y इंटू डी वाई। अब हमारे पास ये चार
वैल्यू आ गई। इन चारों वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ये हो गई थर्ड और ये हो गई आपकी फोर्थ। तो चलिए इक्वेशन 1 में पुट करते हैं इनको। सबसे पहले वैल्यू देखते हैं, सेक स्क्वायर डी एक्स। सेक स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, डी टी। चलिए पुट करते हैं डी टी अपॉन 10x को क्या हमने ज्यूम किया था, टी। ये आ गया आपका डिवाइड में टी। चलिए प्लस सेक स्क्वायर डी वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, डी यू। चलिए इसको पुट करते हैं। ये हो जाएगा आपका डी यू और डिवाइड में है आपका 10y। 10y को हमने क्या जूम किया था, u। इसको हम u रख देते हैं। चलिए और इक्वल्स टू है आपका 0। अब क्या करना है, हमें दोनों साइड का इंटीग्रेशन करना है। चलिए इंटीग्रेट करते हैं। 1/t dt प्लस 1/1/u du इक्वल्स टू 0। तो 1/x का क्या होता है, log x। तो यहाँ t है तो ये हो जाएगा log t प्लस ये हो जाएगा log u और इक्वल्स टू हो जाएगा 0 का 0 और प्लस c आ जाएगा आपका कांस्टेंट। अब यहाँ पर भी हमें क्या करना है, c को भी log की फॉर्म में लिखना है। तो एज्यूम कर लेते हैं c इक्वल्स टू log c, क्योंकि हमें क्या करना है, log m प्लस log n का फॉर्मूला बनाना है। तो इसलिए हम c को log c लिख रहे हैं। तो चलिए लिखते हैं log t प्लस log u इक्वल्स टू log c। हम जानते हैं log m प्लस log n का फॉर्मूला क्या होता है, log m n। m की जगह यहाँ पर हमें गिवन है t और n की जगह गिवन है हमें यहाँ u। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, log t इंटू u। log t इंटू u इक्वल्स टू log c। अब क्या करना है हमें, यहाँ जो हमने t और u एज्यूम किया था 10x और 10y के इक्वल, उसको हम यहाँ पुट करते हैं। चलिए हमने t इक्वल्स टू क्या लिया था और u इक्वल्स टू क्या लिया था, ये दोनों वैल्यू चलिए पुट करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा log 10x इंटू 10y इक्वल्स टू log c। एक बार और इसको लिख लेते हैं ऐसे ही। ये हो गया आपका log c। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं। log t इक्वल्स टू क्या है हमारा 10x और y इक्वल्स टू क्या है हमारा 10y इक्वल्स टू log c। अब क्या करना है हमें, यहाँ log से log कैंसिल आउट हो जाएगा और c इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 10x इंटू 10y। यही है आपका फाइनल आंसर। इसी को हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें 2-3 लॉजिक लगे हैं। सबसे पहले हमने इसमें 10x और 10y से डिवाइड किया है, फिर हमने इसको एज्यूम भी किया है, 10x 10y को एज्यूम किया है, फिर उनका डिफ्रेंशिएट किया है और फिर हमने क्या किया है, log mn की फॉर्म में भी इसको कन्वर्ट किया है और उसके बाद हमारा c की वैल्यू